अच्छा विकास चल रहा है। चल रहा है विकास? बिल्कुल बिल्कुल। संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। योगी आदित्यनाथ जी को कैसे देखते हैं? अच्छे देखते हैं, संत हैं। संत? हाँ, और अभी आकर के 5-7 दिन पहले आए हैं और बहुत अच्छा विकास बोल करके गए हैं। हाँ। तो भरोसा है उनकी? भरोसा बिल्कुल बिल्कुल। उनकी वाणी पर? मोदी पर भरोसा है। मैं मोदी जी और योगी जी पर भरोसा है? जी जी जी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी पुष्पेंद्र गोस्वामी। पुष्पेंद्र। पढ़ाई करते हो? जी हाँ। शिक्षा व्यवस्था पर बात करूँ, कितना यहाँ विकास हुआ है? पहले कितना था और अब विकास हुआ है? हुआ है जी। क्या लगता है सरकार ने कैसा काम? सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। मान लीजिए 2014 से पहले जो देखा जाए तो विकास बहुत बिल्कुल घनिष्ठ जो है था। विकास कोई विकास का नाम सिर्फ कागजों में था, और आज अगर देखा जाए तो कि जो है सिर्फ देखने, अगर आप स्वयं देखिए, चित्रकूट भ्रमण करिए, चित्रकूट में जो विकास माननीय योगी जी के द्वारा किया गया है बहुत सराहनीय है और वंदनीय है। इस और इतना देख टूरिस्ट भी बड़ा हुआ है। मैं खुद पुरोहित हूँ, पुरोहित का काम देखता हूँ, तो जो पहले जो है टूरिस्ट आते थे उतना बिल्कुल जीरो में आते थे, आज देखें तो बिल्कुल जो है हर जो है भरे रहते हैं। और अभी आप पुरोहित है तो कभी ऐसा मन में लगता है, क्योंकि हमने अयोध्या का विकास देखा, हमने काशी विश्वनाथ का देखा, और उसके बाद फुटफॉल्स देखे कि कितने बढ़े लोगों के, कितने भक्त जो वहाँ पहुँच रहे, तो ऐसा कुछ लगता है दिल में कि भाई चित्रकूट भी ऐसी ही? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है बहन जी, धन्यवाद आपका इस विषय में जो आपने चर्चा किया। चित्रकूट का विषय के लिए भी जो है योगी जी कर रहे हैं। क्या करते हैं सर? होटल व्यापार है। अच्छा, होटल का व्यापार कैसा चल रहा है? क्योंकि लोग अब टूरिस्ट आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 2017 के बाद काफी बढ़ा है। जब से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हुआ तो चित्रकूट में टूरिस्टों का एक हब हो चुका है। अयोध्या, बनारस और प्रयागराज, अभी कुंभ मेला देखा गया, उसमें भी बहुत व्यापक स्तर पे यहाँ टूरिस्ट आया, और यहाँ के सभी होटल व्यापारी या अन्य जितने व्यापारी हैं सभी लोगों ने सहयोग किया। और व्यापार की दृष्टिकोण से 17 के पहले यहाँ कुछ नहीं था। सड़कें बनी चारों तरफ से। आज चित्रकूट का कोई ऐसा मार्ग नहीं है जहाँ सड़क से सुसज्जित न हो चुका हो, या किसी तरह का कोई विकास। पहले छीना झपटी, डकैती जैसी घटनाएं होती थी। योजनाओं की जानकारी लोगों में कितनी है और योजनाओं का फायदा कितना पहुँचता है? देखिए, मैं नगर में रहता हूँ, नगर पे निवास करता हूँ, तो ज्यादातर मेरा एरिया नगर क्षेत्र पे ही रहता है। तो नगर में जैसे आप मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आवास योजना है, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ 300, 400, 500 कॉलोनियाँ ना हो। अन्य योजना के माध्यम से लगभग 80% लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर मिल रहा है। आपको अगर योगी आदित्यनाथ के इस पूरे कार्यकाल को 10 में से नंबर देने होंगे? पूरे 10 नंबर। पूरे 10 नंबर जी। आप भी ऐसे ही पूरे 10 नंबर? हाँ बिल्कुल। क्यों पूरे 10 नंबर क्यों? कुछ तो कार्य बचा होगा ना? उनका विकास बहुत अच्छा है। अच्छा, जो विकास के लिए वो कर रहे हैं बहुत अच्छा, अच्छी है। बहुत। चित्रकूट में आपको क्या क्या मिल गया? बहुत कुछ मिल गया। यहाँ पहले चित्रकूट में कुछ नहीं था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी पहले, सपा बसपा की, तब यहाँ कुछ नहीं था। लोग यहाँ आने को डरते थे। जब से भाजपा की सरकार आई है, यहाँ विकास की गंगा बह गई है। ये जो बोल रहे हैं कि पिछली सरकारों में कुछ वर्क नहीं हुए हैं, आप जहां हम लोगों से डिबेट कर रहे हैं, ये पिछली सरकारों की देन है। आप यहाँ देख लीजिए, जो ये कह रहे हैं कि माँ मंदाकिनी एकदम सच है। आप माँ मंदाकिनी यहाँ आए हैं, माँ मंदाकिनी का दर्शन करिए और थोड़ी अपने ऊपर जल छिड़किए, आप स्वच्छ हैं कि नहीं है। पानी पीजिए, पानी पीने लायक नहीं है, वहाँ इतना कचरा है। आप रोड की स्थिति देख लीजिए, आप रोड से आई होंगी, मुख्य मार्ग तो इन्होंने, योगी जी आए थे तो मुख्य मार्ग को एकदम लीला पोती करके उसमें पुट्टी कर दिए हैं। हम परिजन की जहाँ में बिजली पहुँची है, नहीं पहुँची? ना बिजली बेस्ट है ना स्वास्थ्य। पिछली की सरकारों की देन में जो हॉस्पिटल हैं, आज भी वही स्थिति है जो पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध। बिजली की भी व्यवस्था वही है? बिजली की व्यवस्था सेम है। ना कोई डॉक्टर आज की डेट में, ना कोई न्यूरोलॉजिस्ट है अपने यहाँ, ना एक वेंटिलेटर है। 10 साल के सब लोग अच्छा, गांव से हो तो गांव में ही बताओ, बच्चा वो जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे डिलीवरी हो रहा है? दीदी लोग रहती है गाँव में, इसीलिए मैंने दीदी गाँव में कह रहे हैं कि हॉस्पिटल, जिला अस्पताल की हालात बेहतर है। जिला की हालात बेहतर है। जिले की अभी जो है 15 दिन पहले एक सरकारी टीचर की मृत्यु हो गई है डिलीवरी में। आप जो है सारे न्यूज चैनलों में चला था,
आप पता कर लीजिए। देखिए एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ये नहीं कह सकते कि मोर्टेलिटी रेट नहीं है। मोर्टेलिटी रेट होगा अगर कोई सीरियस कंडीशंस पे आ गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ या ध्यान समय से नहीं दिया, उस कारण हो सकती है। भाई साहब की बात मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए आप न्यूरो की बात करें, ऐसा नहीं है। अगर किसी बीमारी के डॉक्टर नहीं है तो इस कंडीशंस के डॉक्टर हैं कि वो स्थिति संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर जो रेफर देखिए चित्रकूट में देखिए मैम रिफर ऐसा नहीं, मेदांता से भी रिफर होते हैं, वेदांता से भी रिफर होते हैं, रिफर केस होते हैं तो रिफर होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। हमारे यहाँ देखिए अभी फिलहाल में आप जाइए, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है कैंसर की, अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। अगर एक पिता है, अगर 10 बच्चे हैं उसके, तो 10 बच्चों को एक साथ सब कुछ नहीं दे सकता है। धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ठीक। और जब आजाद हुआ था तो हर गांव में बिजली नेहरू जी भी नहीं लगा सकते थे। अगर उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो भी हर गांव में एक साथ बिजली नहीं लगा देते। समय धीरे धीरे परिवर्तित तो गांव में बिजली फंड आया, कलेक्शन हुआ, लोग पढ़े लिखे समझदार हुए, हर एक चीज धीरे धीरे बढ़ रही है। उसी हिसाब से चित्रकूट का विकास भी हो रहा है, अस्पताल भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, उस हिसाब से व्यवस्थाएं हो रही हैं। क्या देखते हैं 9-10 साल में कितना आगे बढ़ा है, क्या काम रह गया? तस्वीर बदल गई पूरी, तस्वीर पूरी बदल गई। हाँ, वो इतनी शिकायतें कर रहे हैं। उनकी शिकायतें जो हैं, अब माइक पे नहीं बोलूंगा। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं कि शिकायत होती है, लेकिन उनकी भी जेन्युइन है ना। अगर उनके क्षेत्र में नहीं हुआ तो वो भी चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में भी हो। अब जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे न्यूरो को डॉक्टर नहीं है, अब उनको यही नहीं पता है कि न्यूरो का डॉक्टर कौन सा होता है। अगर सभी मूलभूत सुविधाओं की बात करूं, नगर के क्षेत्र में क्योंकि हम लोग मौजूद हैं और आप करवी की भी बात कर रहे हैं, तो कितना डेवलपमेंट देखते हैं और उसके बेसिस पे सरकार? डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रहे हैं। हाँ। बिजली 24 घंटे में से कितने घंटे रहती है? लगभग 20 से 21 घंटे रह जाती है। पानी साफ आ रहा है बराबर। और वो जो हर घर जल योजना के तहत बात हो रही है, वो तो गांव के लिए है ना, वो गांव के लिए। गांव में जा रही हैं चीजें? हाँ बिल्कुल जा रही पता है? हाँ बिल्कुल जा रही हैं। लोगों ने सबने सही कहा। देखिए पहले चीजें क्या थी, आज चीजें क्या हैं। पहले डकैत जंगलों में रहा करते थे, अब डकैत समाज में रहते हैं। लेकिन क्राइम को अगर मैनेज किया है तो योगी जी ने मैनेज किया है। पहले आज से 2017 के पहले मैं एक छोटी दुकान चलाया करता था, मुझे डर रहती थी कि मैं कितनी देर दुकान बंद करूं, कितनी देर चला जाऊं। लेकिन जब से योगी जी की यहाँ डकैतों का सड़क खुलेआम दुकानों से व्यापारी को घसीट के ले जाते थे, 10 लाख 50 लाख फिरौती मांगते थे या तो अपहरण कर लेते थे, अपहरण करते थे। लेकिन 2017 के बाद जब से योगी जी की सरकार आई है, एक शोरूम से आज मैंने 5 शोरूम जिले में खोले। हमारे यहाँ सैकड़ों लोग रोजगार करते हैं, मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। 47 से प्रक्रिया शुरू करें या 51 के आम चुनाव के बाद से लेकर चलें तो एक डिकेड है 51 से 2014 तक का और एक डिकेड है 2014 के बाद से 2026 तक का। तो केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 9 साढ़े 9 साल, अगर हम इन दोनों कार्यकालों को मिला लें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आधारभूत संरचनात्मक विकास, इन सब की दृष्टिकोण से अब अगर हम पैरामीटर्स लेंगे तो पैरामीटर में इस सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों से कई गुना अधिक काम किया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कामनाथ की जय, कामनाथ की जय, कामनाथ की जय। चित्रकूट में रम रहे, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवते ही देश। तो चित्रकूट की इस पावन धरती से हमने लोगों से बातचीत की, नव भारत संवाद में उनसे उनके मुद्दे जाने, कितना विकास हुआ, तमाम मुद्दों पर लोगों ने दिल खोलकर अपनी राय रखी। नव भारत संवाद में फिर आपसे किसी और जगह पर मुलाकात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हरेंद्र को दीजिए इजाजत। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।